तो ये क्राइम कुंडली जो है रोहित गोदारा की। लेकिन अब डीडवाना में जो व्यापारी का मर्डर हुआ है उसमें लोग मांग कर रहे हैं कि जो 3 नकाबपोश थे उनका एनकाउंटर किया जाए, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहां पर भी राजस्थान में अब अपराधियों के एनकाउंटर की मांग लोग कर रहे हैं। इससे पहले रोहित गोदारा गैंग के कुछ लोगों ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी और उनका एनकाउंटर कर दिया गया था। अब डीडवाना में भी एनकाउंटर की मांग की जा रही है। जहीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जहीर, आज दूसरा दिन है, लगातार आक्रोशित हैं लोग, धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या कोई कोशिश की गई है आज भी समझाइश की? और हनुमान बेनीवाल कितनी देर में यहां पहुंचने वाले हैं? जी देखिए, हनुमान बेनीवाल का जो समय था वो 12:30 बजे का था, लेकिन हमारे पास जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक लगभग 2 बजे तक वो यहाँ पहुंचने की उनकी संभावना है। और धरना अभी भी लगातार जारी है। कुचामन थाने के सामने धरने पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। एक ही मांग है लोगों की कि बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए या उनका एनकाउंटर किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है परबतसर के विधायक रामनिवास जी गावड़िया। हम इनसे भी बात करेंगे, धरने पर मौजूद है। और आपकी क्या मांगे हैं, किस तरह की मांग आप प्रशासन से कर रहे हैं? देखिए, मांग कोई बड़ी मांग नहीं है। जो घटना हुई उसके बाद हम सब लोग तो यही चाहते हैं कि अपराधी पकड़े जाएं, और अपराधी जब सलाखों के पीछे होते तो ये धरने की नौबत ही नहीं आती। तो हमारी इतनी सी मांग है कि हमारा कुचामन जो है शांति प्रिय रहा है, और इस तरह की जो घटना हुई है आने वाले दिनों में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि अभी हम सब लोगों को जो अपराधी है उनका फन कुचल देना चाहिए, और पुलिस प्रशासन को, सरकार को एक्शन लेते हुए, हिम्मत दिखाते हुए एक ऐसा हिमायती कदम उठाना चाहिए कि राजस्थान की जनता को एक संदेश जाए कि हम सब लोग आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन कानून व्यवस्था की जहां तक बात करें, कुचामन में 1 साल पूर्व भी इन्हीं बदमाशों ने लोगों को धमकियां दी थी, जिसमें रमेश रुलानिया जी भी एक व्यक्ति थे जिनको धमकियां मिली थी। और आज उनकी हत्या के रूप में ये परिणति सामने आई है। बाकी लोगों में भी भय है, आम जनता में भी भय है। कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। इसीलिए तो रमेश रुलानिया जी का घर तो इनके बगल में है थाने के। तो वो 200 मीटर दूर जिम में जब वर्कआउट करने गए, वहां जिस तरह का गोलीकांड हुआ, और उसके बाद भी कल तक पुलिस पूरे दिन घूमती रही, आज घूम रही है, और थाने के यहाँ 200 मीटर दायरे में इस तरह का घटना होना और उसके बावजूद अपराधी नहीं पकड़े जाना, ये संभव नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने इसमें बड़ी कमजोरी दिखाई और इसको हल्के में लेने का प्रयास किया गया। पहले साल भर पहले भी इस तरह की धमकी आई, उसके बाद बार बार इस तरह की धमकियों का आना और इस तरह का जो हत्याकांड हुआ, निश्चित तौर पर हम सब लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और रमेश जी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुचामन शहर में वो बड़े जो नेक दिल इंसान थे, सब लोगों से अच्छा व्यवहार था और उनकी एक अच्छी प्रतिष्ठा थी, उसको धूमिल करने का जो प्रयास कुचामन का हुआ है, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इस न्याय की लड़ाई में साथ रहना चाहिए। आपकी डीजी साहब से मुलाकात हुई थी, आपने इस मुद्दे को भी उठाया, क्या चर्चा हुई, क्या आश्वासन आपको मिला? डीजी साहब से को लेकर इस पूरे घटनाक्रम को मैंने चर्चा की कि भाई इन 5 व्यापारियों के पास धमकियां आई, वही सैंपल चेक करवाए गए। लोगों ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये बिल्कुल वॉइस मैच हो रही है, उनसे धमकी सही आई है, सुरक्षा भी दी गई। फिर सुरक्षा क्यों हटाई गई? तत्कालीन एसपी द्वारा इनको रिकवरी का बिल दिया गया लंबा चौड़ा। उसके बाद लगातार इस तरह की घटनाएं होना और लगातार जो था, उसके बाद जब लोगों को लगा कि उस समय के जो मुखबिर थे उनको जब अरेस्ट किया गया, पुलिस ने कोई एविडेंस उपलब्ध नहीं करवाई और वो जल्दी से यहाँ से रिहा हो गए। लेकिन पुलिस का इस मामले में कहना है कि हमारे पास कुछ इनपुट मिले हैं, जल्दी इस पर इसका जो है निष्कर्ष निकाला जाएगा। हमें तो नहीं कहा ये बात, किसको कह रहे हैं? पुलिस वाले आपस में बात कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग उस जाजम पर जहाँ बैठे हैं, पीड़ित परिवार के साथ में जहाँ बैठे हैं, वहाँ इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, ना कोई वहाँ आला अधिकारी आकर इस बात का हम सब लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाहिर इस जानकारी के लिए।